सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे एक तेजस्वी संत के बारे में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब भारतवर्ष में सूफी संतों का प्रवेश 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। भारतवर्ष में 4 प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं: चिश्तिया, कादरिया, सोहरावर्दिया और नक्शबंदिया। इन चारों संप्रदायों में नक्शबंदिया संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है। तो नक्शबंदिया सिलसिले का प्रारंभ मध्य एशिया के तुर्किस्तान प्रदेश, वर्तमान तुर्कमेनिस्तान देश में हुआ था। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद को नक्शबंदिया सिलसिले का प्रवर्तक माना जाता है और उन्हीं के नाम पर इसे नक्शबंदिया सिलसिला कहा जाता है। यद्यपि सूफी संतों का आगमन भारत में बहुत पहले हो गया था, परंतु नक्शबंदिया सिलसिले का प्रारंभ हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब के आगमन से प्रारंभ हुआ। इसलिए अपने देश में इनको नक्शबंदिया सिलसिले का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ही अपने पूज्य गुरुदेव हजरत ख्वाजगी इमकनकी के आदेश से भारत आकर इस सिलसिले का यहाँ प्रचार प्रसार किया। इसलिए आध्यात्म जिज्ञासु और विशेष तौर से नक्शबंदिया सिलसिले के लोग उन परम संत हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब के अत्यंत आभारी एवं चिरऋणी, जिन्होंने उस जमाने में आज से 400 वर्ष पहले तुर्किस्तान से भारत पधार कर इस संप्रदाय की नींव यहाँ रखी। तो नक्शबंदिया सिलसिले के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब का जन्म काबुल में 971 हिजरी में हुआ था। प्रारंभ से ही आपके चेहरे से एक तपस्वी एवं विरक्त महात्मा के लक्षण दिखाई देते थे। आप ज्यादातर एकांत में बैठकर साधना किया करते थे। आप पढ़ने में बहुत तेज थे और अन्य विद्यार्थियों से हमेशा आगे रहते थे। तो पढ़ने के दौरान ही आपको ईश्वर भक्ति की लगन लग गई और आप सदगुरु की तलाश में तुर्किस्तान पहुंचे। वहां माओ रावल नहर के किनारे संतों की खोज में घूमते रहे और कोई तेजस्वी महापुरुष नहीं मिला। तो सतगुरु की तलाश में तमाम खाक छान डाली और बहुत परेशान रहते थे। इनकी परेशानी देखकर माँ ने ईश्वर से प्रार्थना की कि तू मेरे बेटे का उद्देश्य पूर्ण कर दे या मुझे मौत दे दे, क्योंकि उसकी परेशानी मैं सहन करने में असमर्थ हूँ। सतगुरु की खोज में स्वर्गन जाते समय रास्ते में अंतरात्मा से आपको ज्ञात हुआ कि हजरत ख्वाजा एहरार कर रहे हैं कि तुम मौलाना ख्वाजगी इमकनकी के पास जाओ। हजरत ख्वाजा एहरार कह रहे हैं कि तुम मौलाना ख्वाजगी इमकनकी के पास जाओ। उसी रात आपने स्वप्न में भी देखा हजरत ख्वाजा इमकनकी कह रहे हैं कि मेरी निगाह तेरी ओर लगी हुई है। इस स्वप्न से बाकी बिल्ला साहब अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत ही प्रातःकाल वहां से हजरत इमकनकी से मिलने के लिए चल दिए और उनसे लगातार 3 दिन रात एकांत में सत्संग हुआ। अंत में हजरत इमकनकी ने कहा कि ईश्वर कृपा से तुम्हें सिलसिले के सतगुरु जनों की साधना पद्धति का अभ्यास पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। अब तो मेरे आदेश से हिंदुस्तान जाओ, जहां तुमसे बहुत लोग लाभान्वित होंगे।
वहां तुम इस साधना पद्धति का प्रचार करो। गुरुदेव की आज्ञा श्रोधार करके आप हिंदुस्तान रवाना हुए। लाहौर में आप 1 वर्ष तक रुके और वहां से आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की पिपासा को शांत की। इसके बाद आप दिल्ली पहुंचे और वहां किला फिरोजी में अपना निवास बनाया और अपने जीवन के अंतिम समय तक वहीं रहे। तो आप अपने को बहुत गुप्त रखते थे और जिज्ञासु के अंदर तीव्र उत्कंठा देखने पर ही उसे स्वीकार करते थे, साथ ही उसे मना भी कर देते थे कि वह किसी को इनके विषय में ना बताए। आप में भावावेश अधिक था, इसलिए जिस पर इनकी नजर पड़ जाती वो बेचैन हो जाता था। आप जिसे भी अपनी शरण में लेते तो उसकी योग्यता अनुसार साधन उसको बताते थे। आपकी तवज्जो से साधक का हृदय विशेषताओं से परिपूर्ण हो जाता था। और कुछ लोग तो केवल आपकी सूरत देखकर अवधूत या पागल हो जाते थे। तो सांसारिक धन दौलत से आपको कोई लगाव ना था। मस्जिद में कभी सांसारिक बातें नहीं करते थे। तो स्वयं के लिए तथा अपने शिष्यों के लिए निर्धनता, निराहार, संतोष, इंद्रिय निग्रह और विनम्रता के अलावा कुछ नहीं चाहते। वे तपस्या, संतोष के साथ संयमित जीवन जीने का उपदेश देते। जैसा भोजन मिल गया खा लिया, ना मिला तो कोई बात नहीं। कभी अच्छी इच्छा ना होती कि अच्छा भोजन करो, वस्त्र भी फटे पुराने जैसे होते थे पहने रहते थे। आपका मकान भी संकीर्ण और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन उसकी सफाई और मरम्मत की ओर ध्यान नहीं देते थे। यद्यपि आप कमजोर और वृद्ध हो गए थे, परंतु नाम जप और ईश्वर आराधना में अत्यंत रुचि और लगन के साथ लगे रहते थे। तो रात की नमाज के बाद एकांत कोठरी में जाकर ध्यान करते। जब कमजोरी मालूम होती तो हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर नमाज पढ़ने लगते और सुबह ध्यानस्थ हो जाते। पूरी रात इस प्रकार ध्यान में बीत जाती। आपका निर्देश था कि भोजन करते समय मनुष्य को पवित्र रहना चाहिए और भोजन पकाते समय एकाग्रता के साथ ईश्वर की याद में रहना चाहिए। अगर कोई भोजन के विषय में असावधानी बरतता तो उसका विपरीत प्रभाव उसे तुरंत ज्ञात हो जाता। तो आप पूरी एकाग्रता और दृढ़ संकल्प के साथ साधना में तल्लीन लेते थे। आप अपने सत्संग में संगीत और तेज आवाज में जप को पसंद नहीं करते थे। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बहुत शिष्टाचार की आवश्यकता है। जब तक जीवन शेष है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की खोज में लगे रहना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान रूपी नदी में साधक को चाहे जितना आत्म रूपी जल पीने को मिले, उसे सदैव प्यासे बने रहना चाहिए। अर्थात उसे यही सोचना चाहिए कि अभी उसे कुछ भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है और उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा सदैव बने रहनी चाहिए। तो आपका कहना था कि जब दुनिया से संबंध तोड़ दोगे तो ईश्वर से मिलन हो जाएगा। अब आपके अंदर इतनी तेजी रहती थी कि एक दिन एक फौजी आपसे मिलने आया और घोड़ा बाहर खड़ा करके सईस को सौंपा। अचानक उसी वक्त आप लघुशंका हेतु मस्जिद से बाहर निकले और उस सईस पर आपकी नजर पड़ गई। उस सईस पर भावावेश और अचेतना का इतना तेज असर हुआ कि वो उन्मादग्रस्त हो गया और जंगल की ओर चला गया। आप जल्दी किसी को अपनी शरण में नहीं लेते थे। आपके एक खलीफा हजरत हिसामुद्दीन अहमद पहली बार आपकी सेवा में उपस्थित हुए तो आपने उनसे कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ जैसा कि तुम समझ रहे हो, इसलिए कहीं और जगह जाकर गुरु की तलाश करूँ और यदि मिल जाए तो मुझे भी खबर करना ताकि मैं भी उनकी सेवा में हाजिर हो सकूं। आपकी बात का विश्वास मानकर हिसामुद्दीन अहमद लौट आए और गुरु की खोज में आगरा पहुंचे। वहां आपको दैवीय संकेत मिला कि उन्हीं हजरत के पास जाओ। तब वो दिल्ली वापस आकर आपके पास लौटे और उन्होंने आपकी सेवा में अपनी इच्छा पुनः प्रकट की। तब आपने इनको अपनी सेवा में स्वीकार किया। एक बार आपके खलीफा हजरत मौजूद्दीन अल-सफ़ानी ने रमजान के महीने में एक रात कुछ भोज्य सामग्री एक नौकर के द्वारा आपकी सेवा में भेजी।
आप दरवाज़ा खोलकर पहुंचे कि उस नौकर से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने अपना नाम बाबा बताया। तो आपने कहा कि तू हमारे शिष्य का नौकर है, इसलिए मेरा ही है। ये सुनकर वह जैसे ही वापस लौटा कि वह भावावेश में आ गया और वो चिल्लाता हुआ गिरते पड़ते मुजद्दिद अल फसानी की सेवा में पहुंचा। हजरत ने जब उससे पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया, तो उसने पूरी घटना बताई और कहा कि ऐसा लग रहा है ज़मीन आसमान सब घूम रहे हैं और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। आप समझ गए और बोले कि तू हजरत के सामने पड़ गया और उनके सूर्य जैसे तेज को तू सहन नहीं कर पाया। एक दिन आधी रात के बाद आप नमाज पढ़ने उठे कि आपके बिस्तर में रजाई के अंदर एक बिल्ली बैठ गई। अब नमाज पढ़ने के बाद बिल्ली को बिस्तर में देखकर आपने पूरी रात ठंड में ज़मीन में ही बिता दी, लेकिन उसे हटाया नहीं। आप जीवों के प्रति कितने दयालु थे, ये इस घटना से स्पष्ट है। कहते हैं एक बार आप हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर दर्शनार्थ पहुंचे। आपके जाने की सूचना मज़ार पर पहुंच चुकी थी, तो सेवकों ने मज़ार के निकट एक चादर आपके बैठने के लिए बिछा दी। संयोग से मज़ार के निकट एक क्रोधी स्वभाव का फकीर मौजूद था। उसने सेवकों से जानकारी की कि यह चादर किसके लिए बिछाया गया है। आपका नाम सुनते ही वो भड़क उठा और उसने हजारों गालियां दी, परंतु उसकी गालियां सुनकर हजरत क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उससे कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं ऐसा ही हूँ। उससे उन्होंने शांत रहने को कहा, माफ़ी मांगी और विनम्रतापूर्वक उसे कुछ रुपये दिए। तब आपके साथ के शिष्यों ने पूछा कि हजरत मैं तो आपको बहुत बुरी बुरी गालियाँ बक रहा था और आपको जरा भी क्रोध नहीं आया। तो आपने कहा कि भाई ये सारे दुर्गुण मेरे अंदर हैं, ना ये बातें मुझ में होती और ना वो इस तरह की गालियाँ बकता। तो आप में क्षमा और दयालुता किस तरह थी, इस घटना से स्पष्ट है। एक बार आप हज पर जाना चाहते थे तो एक बादशाह ने सवारी और रास्ते के खर्चे हेतु 1 लाख रुपये आपकी सेवा में भेजे। तो आपने रुपये लौटा दिए, स्वीकार नहीं किया और कहा कि भाई मेरा मन ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं किसी का इतना सारा धन अपने खर्च में प्रयोग करूं। एक व्यक्ति आपके पास ये परीक्षा लेने पहुंचा कि आप में धन दौलत के प्रति लगाव है या नहीं। वो कई हजार रुपए लेकर आपके पास पहुंचा और कहा कि ये आपकी सेवा में भेंट दे रहा हूँ। आपने उनसे कहा कि भाई फकीरों को धन दौलत से क्या मतलब, और जगह ले जाकर खर्च कर दो। वो बहुत जिद करने लगा। तब आपने अपनी चटाई का कोना हटाकर उसे कहा, देख इसके नीचे क्या है। उसने देखा कि सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगे। वो तुरंत चरणों में गिर पड़ा और इस अशिष्टता के लिए माफी मांगी। कहते कि एक बार एक औरत का छोटा बच्चा मकान के ऊपर से गिर गया और वो मरणासन्न हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब वो औरत रोती हुई आपके पास उस बच्चे को लेकर आई और कहा कि हजरत ये मेरा एकमात्र बेटा है, यदि ये मर गया तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसने रो रो कर कहा कि हजरत आप ही इसे बचा सकते हैं, आप ईश्वर से दुआ कीजिए और इसकी प्राण रक्षा कीजिए। आपको दया आ गई। तुरंत एक सेवक से एक पुस्तक मंगाई और उसे देखकर बताया कि तेरा बच्चा नहीं मरेगा और ये शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा किताब में लिखा है। थोड़ी देर में बच्चा बिल्कुल चंगा हो गया। उसकी माँ खुश होकर बच्चे को लेकर चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि आप चमत्कार नहीं दिखाते थे, जरूरत पड़ने पर पर्दे के पीछे से कार्य कर देते थे ताकि कोई जान ना पाए कि हजरत ने ऐसा कर दिया। एक बार एक मौलवी साहब आपकी सेवा में आए और पूछा कि वाकी बिल्ला का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा कि शरीरांत के बाद बताएंगे। मौलाना कुछ दिन बाद आपके पास पुनः आए। उस समय हजरत बीमार चल रहे थे। तब भी पुनः मौलाना ने यही सवाल किया कि वाकी बिल्ला का अर्थ क्या है। आपने कहा कि जो शख्स मेरे जनाजा की नमाज पढ़ाएगा वही उसका अर्थ बताएगा। कुछ दिनों बाद हजरत की मृत्यु हो गई। कफन दिया जा चुका था, नमाज के लिए इंतजाम हो रहा था। इतने में लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति चादर में लिपटा हुआ चला आ रहा है। उसने आकर जनाजे की नमाज पढ़ाई
नमाज पढ़ाने के बाद वह चुपके से वापस लौटने लगा तो मौलाना उसके पीछे लग गई और उससे बाकी बिल्ला का अर्थ पूछा। तो चादर में लिपटे व्यक्ति ने जब चादर उठाकर मुंह खोला तो देखा कि ये स्वयं हजरत बाकी बिल्ला साहब हैं, जो अपने जनाजे की नमाज पढ़ाने स्वयं स्थूल शरीर धारण करके आ गए थे। मौलाना के होश उड़ गए। बाकी बिल्ला का अर्थ होता है जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो। अतः हजरत ने मौलाना को यह दिखा दिया कि मेरा पार्थिव शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्मा उस परमात्मा में निरंतर लीन है और उसका नाश नहीं हुआ। और इसका प्रमाण मौलाना को मरने के पश्चात आत्मिक शक्ति से दूसरा स्थूल शरीर धारण करके अपने ही जनाजे की नमाज पढ़कर दिखा दिया। आपने 1012 हिजरी में अल्लाह अल्लाह कहते हुए मात्र 41 वर्ष की आयु में देवोत्सर्ग कर दिया। आपकी समाधि दिल्ली स्टेशन से थोड़ी दूर रामनगर मोहल्ले में अजमेरी दरवाजा की ओर स्थित है। उनके अनुयायी वहाँ बराबर दर्शनार्थ जाते रहते हैं और लाभान्वित होते रहते हैं। धन्यवाद।